पीवीआई का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें 15,000 रुपये कार्य प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो एक अभी भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स का इलाज कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उस पर भी सरकार का काम जारी है, लगातार कांस्टेंट जो है सरकार काम कर रही है। एनएचएम के कर्मचारी हैं, उनको नियमितीकरण करके उनका जो है भविष्य जो है हम लोग अपना कम से कम हमको ये पता चल सके कि हमारा भविष्य जो है आगे अंधकारमय नहीं है। सभी साथियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि सभी साथियों को इसके लिए मजबूती के साथ आगे आना होगा। संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी संघ के बैनर तले आज बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी और कर्मचारी थे वो सभी राजधानी लखनऊ में जमा हुए थे। अपनी तमाम सारी समस्याओं को लेकर जो कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने मंथन किया है और एक रणनीति उन्होंने तैयार की है कि किस तरह से उन समस्याओं का समाधान विभागीय अधिकारियों के साथ, विभागीय मंत्री के साथ बैठकर निकाला जाएगा। तमाम सारे कर्मचारी और पदाधिकारी हमारे साथ हैं, हम बात भी करेंगे। वह सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और आज किन किन चीज़ों पर आप लोग ने आज वार्ता की है, चर्चा की है। जी, मेरा नाम हिमालय कुमार है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जो हमारा एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी से संबंधित है। और जो आज ये बैठक की गई है, प्रदेश स्तरीय बैठक की गई है, जिसमें प्रदेश के समस्त विभिन्न जनपद से पदाधिकारी आए हुए हैं। और सीएचओ कैडर एक ऐसा कैडर है जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना जो है आयुष्मान भारत, उसके अंतर्गत ये संचालित है। और उसमें जैसे कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना को दिन प्रतिदिन एक अच्छा स्वरूप देने के लिए सीएचओ अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है और उसके लिए सीएचओ अपना हर संभव प्रयास कर रहा है। और सीएचओ ने उसके लिए अपना सारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उस पर कुछ समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए एक मीटिंग की गई है। और सीएचओ का एक मुद्दा यहाँ पे अभी चल रहा है पीवीआई का मुद्दा। पीवीआई का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें 15,000 रुपये कार्य प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो एक अभी भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ बनी हुई है, जिसके लिए सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि इसके लिए हम कभी कभी एमडी एनएचएम से मिले भी हैं। और श्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई करके इसका समायोजन का कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार का तो दावा है कि स्वास्थ्य विभाग की तमाम सारी योजनाएं और जो व्यवस्था है उनको काफ़ी बेहतर ढंग से संचालित किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाल रहे हैं। कई तस्वीरें आई जहां पे उन्होंने खुद पहुंचकर निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। तो कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनसे कर्मचारी सबसे ज़्यादा परेशान है वर्तमान में? देखिए, कर्मचारी जो हम लोगों का सीएचओ कैडर है वो सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ पर समस्याएँ आती हैं, जो मूलभूत समस्याएँ हैं वो अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स का इलाज कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उस पर भी सरकार का काम जारी है, लगातार कांस्टेंट जो है सरकार काम कर रही है। ब्रजेश पाठक जी माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी जो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। और हमारी जो सीएचओ कैडर है हम उनका हमेशा धन्यवाद देना चाहते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएँ अभी इस वक्त इस समय प्रेजेंट में अच्छी हुई हैं, मुझे लगता है पहले की सरकार से आज की स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है ज़्यादा अच्छी रही हैं। तमाम सारी समस्याएं जिनको लेकर आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे थे, वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आप लोगों ने चर्चा की है? देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है एक तो पीबीआई को लेकर के है, जो कि हमारा एक इंसेंटिव होता है, जो हम लोगों को 15,000 इंसेंटिव मिलना चाहिए था। उस इंसेंटिव में कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ जो है भ्रष्टाचार का अभी कुछ मामला चल रहा है उसमें, तो उस मुद्दे पर बात हुई। और जो सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो हमारा नियमितीकरण का है। तो नियमितीकरण के लिए हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमको हमारे जो कैडर है उसको एक नियमितीकरण दिया जाए, और कम से कम जो हम लोग जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण करके उनका जो है भविष्य जो है हम लोग अपना कम से कम हमको ये पता चल सके कि हमारा भविष्य जो है आगे अंधकारमय नहीं है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पर हम लोगों में शंका बनी हुई है कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। आप लोग की तरफ से लगातार आवाज़ उठाई जाती है, हज़ारों कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे हैं आप लोग। कई राज्यों में जो सुविधाएं हैं वो कर्मचारियों को और बेहतर ढंग से दी जा रही हैं यूपी की अपेक्षा। बीच में आप लोग ने मुद्दा उठाया था कि मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, उनके लिए तमाम सुविधाएं जो है वहाँ की सरकार ने की। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार से भी आप लोग ने प्रयास किया था बात करने का, वो कहाँ तक पहुँचा? अभी उस मुद्दे पे अभी ये मुद्दा मध्य प्रदेश वाला, जिसमें भी बीजेपी शासित राज्य है, और उसमें एनएचएम कर्मचारियों के लिए कई सारी, जैसे जो परमानेंट वर्कर हैं उनके समान ही कई सुविधाएं लागू की गई हैं। जैसे उसमें एक अनुकंपा योजना है और एनपीएस भी उनके लिए लागू किया गया, बीमा योजना लागू की है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया गया, और जब तक ये इसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तब तक एनएचएम कर्मचारियों की लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं सब चीज़ों पर आप लोग का प्रयास जो है लगातार जारी है? जी।
भैया अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में जो आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी जो थे उनको विभाग में शामिल किया गया था आउटसोर्सिंग और संविदा पर। उन सभी कर्मचारियों की सेवाएं कुछ महीनों पहले समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद आप लोग ने उनकी लड़ाई लड़ी, आगे बढ़ाया पूरा मामला, जिसके बाद अब उनको 2 महीने के लिए वापस समायोजित किया गया। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी थे लगातार वो लखनऊ पहुंच रहे थे, ब्रजेश पाठक जी से वो मुलाकात कर रहे थे। कहाँ तक पहुंची उनकी लड़ाई, क्योंकि 2 महीना ही सिर्फ उनका जो कार्यकाल था बढ़ाया गया था। क्या इस बारे में भी कोई आज चर्चा हुई है? जी सर, उनके लिए एक्चुअली हमारे संगठन जो संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ है, उनके महामंत्री जी हैं श्री योगेश उपाध्याय जी। उस लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसमें काफ़ी हद तक जीत भी पाई। एक्सटेंशन उन्हीं की वजह से दिया गया है उन लोगों के लिए। और बाकी आश्वासन ये दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री सर की तरफ से कि हम इनके बारे में कुछ ना कुछ, जैसे कि शायद NHM में ही समाहित करना या फिर इस तरह का कुछ ना कुछ, वो जल्दी ही हम लोगों को करेंगे, कुछ ऐसा निर्णय लेंगे। उम्मीद है आप लोग को कि जो आप लोग की समस्याएं हैं, जिन पे आप लोग का लगातार चिंता चल रही है, लगातार जिन पे आप लोग की वार्ता चल रही है, उन सारी चीज़ों पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी। हाँ, हमें पूरी उम्मीद है और शासन प्रशासन से भी ये उम्मीद है कि वो हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो जिस समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जिनका सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं को वो सुनेंगे और समस्याओं का निराकरण के लिए हमारे साथ आएंगे। और आगे चल के जो भी सरकार बनेगी या जो भी ये सरकार चल रही है, वो हमारी समस्याओं को निराकरण करेगी। एक आखिरी सवाल है आपसे। आप लोग हज़ारों अपने जो साथी हैं उनकी आप लोग अगुवाई कर रहे हैं। उन्हीं के मुद्दों पर आज एक पूरी बड़ी सी बैठक आप लोग ने आयोजित की है, पूरे प्रदेश से यहाँ पे एकत्र हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने उन साथियों को जिनके हक की लड़ाई आप लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं? मैं उन सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, और मैं सभी साथियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि सभी साथियों को इसके लिए मजबूती के साथ आगे आना होगा। क्योंकि जब बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में अगर ये सारी चीज़ें सुविधाएं NHM कर्मचारियों के लिए लागू हो सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जबकि ये CHO एक प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत है और ये शीर्ष प्राथमिकता पर है, और इसको सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को और इसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेके CHO की जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करके उनका समायोजन करना चाहिए। और भी समस्याएं हैं सर इसमें। एक्चुअली ये हमारा जो CHO वाला जॉब है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, वो नर्सिंग कैडर में ही रखा गया है। जो मानदेय दिया जा रहा है नर्सिंग कैडर के अकॉर्डिंग ही दिया जा रहा है इनको। बाकी जो परमानेंट जो वैकेंसी आती हैं लोक सेवा आयोग या फिर स्टेट राज्य सरकार के द्वारा, तो उनमें अन्य राज्यों में उनको वेटेज दिया जाता है। 5 अंक या 3 अंक या 10 अंक, जैसे कि राजस्थान सरकार 10 अंक दे रही है उनको, जो कोविड गाइडलाइन में काम किए थे, कोरोना काल में जो काम किए थे। लेकिन उसमें भी हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम यहाँ अपनी बात रखते हैं, पूछते हैं कि हमें मतलब नर्सिंग कैडर के होने के बावजूद भी हमें वेटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है, और बाकी उनसे हम पूछते हैं, CHO की केंद्रीय गाइडलाइन बनी हुई है, उसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए 25,000 मानदेय रखा गया है। 25,000 मानदेय प्लस 15,000 प्रोत्साहन राशि, इंटेंसिव परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो उसमें भी किसी प्रकार का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली उसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आपकी ओर से प्रयास लगातार जारी है कि कार्रवाई होनी हुए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे आज आप भी जाएंगे किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाएंगे, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा एकदम पायलट प्रोजेक्ट के तहत कह सकते हैं जो काम करा रहे हैं। लेकिन 5 साल कंप्लीट भी हो चुकी हैं हमारे इस कैडर को। केंद्रीय गाइडलाइन में दिया हुआ है कि 5 साल के बाद इनको प्रमोट किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक हमारा कैडर तक नहीं बना है। बाकी सारे जितने भी पद होते हैं उनके सबके अलग अलग कैडर बने हुए हैं, लेकिन हमारा कोई कैडर नहीं है। जबकि हम ग्रामीण क्षेत्र में जो जन समुदाय को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं, वो ऑनेस्टली दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। लेकिन सरकार को इसमें सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए। वेटेज के लिए भी सोचना चाहिए, है ना। अब 20,000 बाकी के अन्य राज्यों में हम लोगों का मानदेय कर रखा है 25,000 केंद्रीय गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बाकी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हमें 20,500 दे रही है। तो वो 4,500-5 हज़ार रुपये का भी जो गैप आ रहा है उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करें, और हमें नियमितीकरण के लिए जितना जल्दी हो सके कैडर निहित करें और हमें रेगुलराइज किया जाए। भैया, तमाम सारे जो कर्मचारी संगठन हैं इन दिनों उत्तर प्रदेश में एकजुट हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो कर्मचारियों की समस्याएं तो बहुत हैं। वेतन विसंगति की एक तमाम सारे कर्मचारी जो हैं उनका कहना है कि वेतन विसंगति की समस्या बहुत आ रही है। आपके विभाग में क्या हाल है वेतन का? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसा ही कुछ है। वेतन विसंगति को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो है सरकार वहाँ पर 25,000 सैलरी दे रही है,
जबकि उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ सरकार ने 20,500 दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर ये हमारी कोशिश जारी है, सरकार से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो मेन मुद्दे यही हैं कि वेतन विसंगति दूर की जाए, हमारा जो इंसेंटिव आता है वो उसमें मर्ज किया जाए सैलरी में। दूसरा हमारा जो कैडर है, जो हम लोग CHO को नियुक्ति दी गई है, उनका एटलीस्ट एक कैडर होना चाहिए ताकि वो भविष्य में उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तीसरी चीज़ ये है कि जब हमको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं पर ये जो समस्याएं आ रही हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन चीज़ों पर सरकार को जो है पहल करनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के बैनर तले आज एक बड़ी बैठक जो थी वो राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश से जो तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी थे वो यहाँ पे एकजुट हुए थे। कर्मचारी जो हैं वो अपनी तमाम सारी समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे एकजुट हुए थे और कर्मचारियों ने साफ तौर पर बताया है कि नियमितीकरण, वेतन विसंगति समेत कई जो उनकी मुख्य समस्याएं हैं उसको लेकर आज इन्होंने चर्चा की है, पदाधिकारियों ने बैठक की है और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो समस्याएं थी उनका एक पूरी सूची तैयार की गई है और बहुत जल्द शासन के सामने वो सूची रख के कर्मचारी जो हैं वो चाहेंगे कि उन सभी समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाए। विजन विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।